जापान में एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बंदरों को समुद्र के किनारे थे, उनको आलू दिए गए और रेत में फेंक दिए गए। तो जब बंदरों ने बड़े पसंद थे आलू खाए तो थूके कि यार इसमें तो रेत है, इतनी भुरभुरी कौन खाए। तो उसके बाद कुछ टाइम और फेंकते रहे तो छोटे जो बंदर थे उन्होंने क्या किया, उन आलूओं को उठाया, पानी में धो दिया और खा लिया। बोले यार ठीक हो गया। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया ब्रिटेन में और वहां पर फिर फेंके गए तो वहां पहली बार में ही बंदरों ने पानी से उसको धो लिया और खा लिया। कैसे पता उन्हें? कोई है, कोई ऐसी शक्ति है जो संसार में चल रही है, कोई कमाल की शक्ति ऊपर घूम रही है। लॉरेंस एंथनी नाम का एक आदमी मरा 2012 में मार्च में, और वो व्यक्ति को ये सम्मान प्राप्त है कि उसने सबसे ज्यादा जानवर धरती पे बचाए हैं। मतलब इतना बड़ा कि जब अमेरिका ने इन्वेजन किया बगदाद का 2003 में, तो उसने पूरे के पूरे बगदाद जू के जानवरों को बचाया था। उसकी जब मौत हुई, साउथ अफ्रीका में था वो 2012 में, तो पूरा जन्म लगा दिया था इसी काम के लिए, दूसरे के लिए। कंपैशन, प्रेम, करुणा, यहां करुणा होती है, करुणा से कि उसके मरने पे 12 घंटे दूर से 2 अलग अलग हाथियों के दल अपने घर को छोड़कर, हैबिटेट को छोड़कर उसके घर आ गए थे। द एलिफेंट विस्परर नाम से उसकी बुक है जो बेस्ट सेलर है, बहुत दुनिया भर में बुक बिकी है, 3 बुक्स लिखी थी उसने। और हैरान हो गई दुनिया कि ये हाथी 2 दिन भूखे प्यासे डेरा डाल के पड़े रहे, वो सिर्फ अपना प्रेम व्यक्त करने आए थे। कौन सी इंटेलिजेंस है? ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऊपर एक यूनिवर्स की इंटेलिजेंस है, गॉड की इंटेलिजेंस है, वो कनेक्शन देती है। साइबेरिया से उड़ के पंछी कैसे 6 महीने बाद ठंड को छोड़ के यहां आ जाता है जयपुर सेंचुरी में? कैसे आता है वो सेम डे? कुछ है उसको, जानवर, पंछी, कोई कोई यहां से ट्रैक कर लेता है। हम यहां मरे पड़े हैं। हम जिस दिन उस तरह से सोच को डाल लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात को जान लेंगे कि औरों को छोड़ दो, औरों के चक्कर से कुछ ना होना, अपने पे ध्यान दो। हम इज्जत बेइज्जती में फंस जाते हैं, एक चीज की इतनी ज्यादा अटैचमेंट और ज्ञान बढ़ा बैठते हैं, और डिमांड और ये और लोग और पैसा और धन और कमाई और नाम, ये हमें तबाह कर देता है। यहां पार्किंग होती है हमारी। इसलिए संसार में कोई भयंकर इंटेलिजेंस है। वो हाथी वहां 2 दिन टिके, अलग अलग जगह से आए थे, 31 हाथी टोटल। किसने पहुंचाया? कौन देता गाइडेंस? कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है जो ईश्वर की है, जिसे बुद्ध ने टैप किया था, जिसे कृष्ण ने टैप कर लिया था, कनेक्शन कर लिया था, और उनके थ्रू सारी दुनिया कॉल लगाती रही, काम होते रहे। लाखों करोड़ों लोग रहे अनुयायी, बुद्ध के पता नहीं कितने लाखों रहे, बुद्ध एक ही था, क्योंकि एक ही है जो स्वयं को उस लेवल पे पहुंचा सका। बाकी तो भीड़ में आए हैं। क्या करने आए हो? बाबा जी का कीर्तन सुनने आए हैं, भजन या कथा। तुम क्यों आए हो? मैं तो इनके साथ आ गया या आ गई। और तुम क्यों आए हो? क्योंकि घर में कोई काम नहीं था, सोचा 2 घंटे यहां चले। पल्ले कुछ नहीं पड़ता। भीड़ देख के ना चलो, भीड़ देख के ना चलना कि यार 100 लोग हैं यहां तो भीड़ लगी हुई है, वहां सारे पागल हैं, और कोई एक पागल बना रहा है उनको। कोई एक है जो उनको पागल बना रहा है, जो ऊपर बैठा है और उनको यूज कर रहा है, अपने काम उनके थ्रू करा देगा। आप भेड़ चाल में ना चले। मास कॉन्शियसनेस का हिंदी नाम है भेड़ चाल, और हम इसी पागलपन में लग जाते हैं, अपने डिसीजंस को गलत कहते रहते हैं, सारा दिन कमांड्स देते हैं, क्या गलती कर दी, ऐसा ना किया होता, उफ उस दिन। यहां से आपकी वेवलेंथ आगे लाइट के ऊपर जाके पार्क हो जाएगी और वो काम होगा। ये रेड कलर जो होता है सबसे गर्म होता है, ब्लू लाइट कलर होता है, ब्लू, ग्रीन और रेड, ये 3 कम कलर होते हैं जो फोटोग्राफिक लेंस पकड़ लेता है। फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर 3 ही कलर होते हैं, और इन्हीं को मिला जुलाकर सारे कलर बन जाते हैं। यानी कि मूलाधार बहुत इंपॉर्टेंट है, हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मूलाधार कभी नहीं छोड़ना है। यानी कि जीवन में आप ये भी नहीं कह सकते नहीं मुझे ये तो रियलाइजेशन है नहीं कि डर भी कोई चीज है। डर को जानो, डरो मत। डर रहे हो तो घबराओ मत। आपको ये जानना है, अपने अंदर की फीलिंग्स जाननी है। आप कई सालों के लिए पार्किंग करके रख दोगे। अक्सर लोग यही कहते हैं यार 10 साल हो गए, प्यार ही नहीं मिला यार, पता नहीं अगले भी जिंदगी में क्या होगा, पूरे जन्म नहीं मिलेगा। आपको अचानक से किसी दिन एक नई कमांड्स देनी पड़ेगी, प्यार है तो सही दुनिया के अंदर, हमें देखना है कैसे मिलेगा। पिछली कमांड कैंसिल होनी शुरू हो जाएगी। हमारे जीवन में तो यही रोना रहा है, घर ही नहीं बना यार एक ढंग से पूरे जन्म। अब पूरे जन्म नहीं बनेगा, आप पार्किंग कर चुके हैं अपने विचारों को। पूरे जन्म 2050 तक भी, अगले 20 साल नहीं होगा, और आपने फिर नई कमांड दी। आज तक तो दिया नहीं ईश्वर ने, जिसको हम फॉलो करते हैं, जिस मंदिर में भगवान को पूजते हैं, देगा यार वो।
इस विश्वास को क्यों माना लेके चलो कि देगा, आप इमीडिएट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे और वो देता है, उसके पास सब है। आप अपने दर्द को रोते हैं, मेरे बाप को भी यही दर्द था, मुझे भी यही दर्द है, बच्चे को भी यही होगा, साला ठीक ही नहीं होता यार, ये तो हेरिडिटरी है हमारे खानदान में। आपको जो पापा को प्रॉब्लम थी वो भी होगी, जो दादे को थी वो भी हो जाएगी, क्योंकि आपने ये कमांड दे दी, ये तो यार प्रॉब्लम है ही यार। आप मास चाचे मामे ताऊ भतीजे सबकी कॉन्शियसनेस जो पार्किंग हुई पड़ी है सालों साल आगे की, उसमें आपने अपने आप टैप कर लिया, ईश्वर को टैप नहीं किया। अब वो बीमारियां आपके पास फ्री गिफ्ट आएंगी और तकलीफ चलती रहेगी। आप ऐसा क्यों नहीं डालते, नहीं यार ठीक भी होता है, होगा यार साला ऐसी की तैसी तो था, उन बुड्ढों को था, मुझे क्यों हो, मैं नहीं सोचूंगा ऐसा यार। अब आएगा बॉडी में फिर भी वो, क्योंकि पहले की पार्किंग थी, अब उससे घबराओ नहीं, आ गया वो, एक बार आएगा डराएगा, आप फिर ऊपर जाओ। चोट आपको लगेगी, आपकी हील एक दिन में होगी, किसी की 100 दिन में होगी। आपका घाटा होगा बिजनेस में, आपको ईश्वर यूं निकालेगा एक दिन में, आप रात तक रो रहे होंगे खून के आंसू, सुबह सुबह पता नहीं कहां से जुगाड़ हो जाएगा। आप कहां पर हैं, आप अपने में हैं, आप दूसरों में हैं, मर गए, सुबह वो मार देगा, ये कर देगा, मार देगा दफा कर। आप जितना दूसरे को छोड़ते जाओगे, जितना स्वयं को टोकना रोकना बंद करोगे, उतना जीवन में आप उठते चले जाओगे। और आप कहोगे यार सुख है, ये तो बोलना ही बंद, दुख कहां है, मतलब मैं सुखी हूं तो दुखी था, मैं सुखी हूं नहीं हूं ये प्रश्न ही खत्म हो गया, क्योंकि दुख कभी महसूस ही नहीं होगा। जीवन इतना निर्मल चलेगा, इतना शांत चलेगा, पानी की तरह इजी, वेरी इजी। आपको सिर्फ अपनी कमांड्स यहां पार्क नहीं करनी, आपकी कमांड्स में किसी किस्म से ये दो रंग नहीं होने चाहिए।